क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी कितना कमा लेते हैं महीने का, या फिर यूरोपीय मुल्क जो फ्रांस, जर्मनी, इटली वगैरह है वहाँ पे कितना कमा सकते हैं, या फिर यूके में पाकिस्तानी कितना कमाते हैं और क्या काम करते हैं? ये जल्दी से मैं आपको जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो हड्ड बीती है, वो सुनाता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में मैं तकरीबन 11-12 साल रह चुका हूँ। ऑस्ट्रेलिया में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है ना, वो बड़ी पढ़ी लिखी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ पर वो गए हैं जो कि स्टडी वीज़े पे गए हैं और वहाँ जाकर उन्होंने परमानेंट रेजिडेंसी हासिल किया, या फिर वो लोग जो कि वेल क्वालिफाइड थे, स्किल्ड वर्कर्स थे, सीए किया हुआ था, डॉक्टर थे और आईटी स्पेशलिस्ट थे, तो उन्होंने फिर पाकिस्तान में ही रहते हुए परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई की थी और उस कोटे में फिर उनको ऑस्ट्रेलिया की रेजिडेंसी मिली और वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। असाइलम सीकर्स बहुत कम तादाद में ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी बहुत कम असाइलम सीकर्स हैं जो यहाँ से यानी कि इलीगल तरीके से वहाँ पे गए हैं। हाँ, अगर किसी ने वहाँ जाके अपना यानी कि वीज़ा स्टेटस चेंज कर लिया, फॉर एग्जांपल अगर विजिट वीज़े पे गए हैं तो असाइलम बन गए हैं, वो भी हो सकता है, या फिर कोई स्टूडेंट गए हैं वहाँ पे स्टडी वीज़े पे और फीसें नहीं दे सकते और उन्होंने कहा चलें जी असाइलम कर लेते हैं। अदरवाइज़ किश्तियों वाला जो है ना वो ना होने के बराबर आजकल वहाँ पे सीन है। तो वहाँ पर हमारी कम्युनिटी जो है ना वो कोशिश करती है कि काम ऐसा किया जाए कि जिसमें हाथ और कपड़े साफ रहें। तो सिक्योरिटी की जॉब ऑस्ट्रेलिया में ऐसी है कि आपको ज़्यादातर पाकिस्तानी और जो अरबी हैं या फिर काले हैं, ये लोग मिलेंगे जो सिक्योरिटी की जॉब करते हैं। कुछ आपने नहीं करना होता, जस्ट आपने कंपनी का यूनिफॉर्म पहन के खड़े रहना होता है। आपके पास ना तो कोई डंडा होता है, ना ही आपके पास कोई गन होती है, कुछ भी नहीं होता। आपने ऑब्जर्व करना होता है, या किसी की थोड़ी बहुत आप तलाशी ले सकते हैं। जब एक बंदा स्टोर से निकल रहा है और आपको डाउट है तो आप उसकी तलाशी उसके सामान के ले सकते हैं। या फिर अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड किसी शॉप या स्टोर के बाहर खड़ा है तो जो लड़की या फैमिली अंदर दाखिल हो रही है उनके पास कोई सामान है, बैग्स हैं, तो वो चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या है। या फिर ये कर सकते हैं कि वो अपने पास रख लेंगे और कहेंगे कि जी आप जब वापस आएंगे ये बैग यहाँ से ले लीजिएगा। या फिर रात को पब होते हैं, क्लब होते हैं, डांसिंग क्लब, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों ने पी होती है और वो ड्रंक हो जाते हैं और फिर दंगा फसाद होने के चांसेस होते हैं। लेकिन वहाँ पर पाकिस्तानी या जो हमारे मुल्कों के सिक्योरिटी गार्ड हैं इनको जॉब बहुत कम मिलती है। वहाँ पर होते हैं बड़े बड़े कद काठ वाले, यानी कि या फिर काले जो होते हैं ना, बड़े बड़े हबशी लंबे जवान, उनको जो है ना वहाँ पर ड्यूटी के लिए भेजा जाता है ताकि उनका जो है ना दबदबा रहे, ठीक है ना। मेरे वगैरह तक माड़ा जब बंदा होते खलोता है तो लड़ने वाले ने मैनू पहले चौक के बाहर सुनना है ना। तो अब बात करेंगे कि इनकी तनख्वाह कितनी होती है। देखिए, जो सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह है ना, ये एक फिक्स सैलरी नहीं है। यहाँ पर आपको मिल सकती है एक घंटे की $20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर या फिर $25, इसके दरमियान आपको सैलरी मिलती है। एक एवरेज सैलरी की बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी होते हैं जो सीनियर होते हैं, लेकिन 24-25 जो है ना वो भी आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कंपनी जो वहाँ देंगी। अगर आपकी जॉब टैक्स पे है, क्योंकि ये टैक्स पे और नॉन टैक्स पे होती है, कुछ जॉब ऐसी होती हैं कि जो आप कैश इन हैंड पे करते हैं वो जॉब पैसे थोड़े कम होते हैं। टैक्स वाली पे आपको 28 और $30 एक घंटे की भी तनख्वाह मिलती है। अच्छा, अब बात करेंगे दूसरे नंबर पर रेस्टोरेंट्स। पाकिस्तानी कम्युनिटी के बहुत सारे अपने रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे छोटी टेक अवे शॉप्स हैं और वहाँ पर भी पाकिस्तानी शेफ़ काम करते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट वीज़े पे जाते हैं इनकी कोशिश होती है कि हम रेस्टोरेंट में बर्तन धोने की जॉब ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि लोग पूछेंगे तो क्या बताएंगे। करते भी हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं करते। तो बर्तन धोने की ज़्यादातर जॉब करते हैं नेपाली और इंडियंस। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जिनकी इंग्लिश ठीक नहीं होती, या वो कहते हैं कि बस ठीक है रोज़ी रोटी चाह रही है, यही ठीक है, खाना भी मुफ्त में मिल जाता है, पैसे भी मिल जाते हैं और हम बैठ भी लेते हैं, तो वो सिक्योरिटी की जॉब करते हैं। मुझे इसलिए पता है कि पाकिस्तानी काम करते हैं कि जब मैं शेफ़ था वहाँ पे तो मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों को जो नए जाते थे और मुझे रिक्वेस्ट करते थे या डायरेक्ट करते थे या किसी की रेफरेंस के तौर पे करते थे। यानी कोई बंदा कहता था यार एक नया लड़का पाकिस्तान से आया, उसको कहीं पे अपने रेस्टोरेंट में छोटा मोटा काम के लिए जॉब लगवाते, तो मैं लगवाता था ना, तो 2-3 दिन बाद वो भाग जाते थे और फ़ोन भी नहीं अटेंड करते थे। जब उनसे मैं पूछता तो वो कहते भाए मुंडे पूछते ने कि काम की करना है, तो मैं उन्होंने की दसा कि भांडे धोना वा। यानी कि कौन से लड़के पूछते हैं जो उसके घर में रहते हैं और ऑलरेडी वो भी इसी तरह की जो है ना वो जॉब्स ऑलरेडी कर चुके होते हैं, उनको थोड़ा वक्त ज़्यादा हो गया होता है, इसलिए वो जनाब फिर शर्म जो है ना वो लोगों को, नए लोगों को शर्म आनी शुरू हो जाती है। लेकिन काम में शर्म नहीं होनी चाहिए। हमने भी सारी मेहनत की है, अभी भी मेहनत की है, अभी कौन सा हमने प्लाजे बना लिए हैं। अच्छा, इसके साथ साथ वहाँ पे आईटी प्रोफेशनल्स, अपनी कंपनीज बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के जो मायानाज टैलेंटेड लोग ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है वो भी करते हैं। उबर, फूड डिलीवरी की उबर हो या फिर कार चला के उबर टैक्सी वगैरह,
इसमें पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा काम करते हैं और ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बड़ी अच्छी जॉब्स हैं वहाँ पे, यानी कि ऑफकोर्स उसके उनके पास पासपोर्ट भी हैं, जॉब्स करते हैं, उसके बाद जनाब उन्होंने आईडी बनाई हुई है ऊबर ड्राइविंग की, तो वीकेंड पे जनाब वो ऑन करते हैं और 2 दिन ठीक ठाक पैसे, कम से कम 2 दिन में 400-500 डॉलर जो है ना वो आराम से बना लेते हैं और पूरे महीने का पूरे हफ्ते का खर्चा निकाल लेते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हर हफ्ते बाद आपको तनख्वाह मिलती है और हर हफ्ते बाद आपने घर का किराया देना होता है, महीने वाला कोई चक्कर नहीं है, यानी कि महीने बाद सैलरी नहीं मिलेगी या फिर महीने बाद आपने घर का किराया नहीं देना, हफ्ते में जो है ना वो आपने सारा कुछ क्लियर करना है। बात करेंगे अब फ्रांस की। फ्रांस में जब मैं गया तो मैंने पहली बार गया तो देखा कि वहाँ पर हर तकरीबन दूसरा बंदा जो है ना बातिमा का काम करता है। बातिमा का काम यानी कि बिल्डिंग लाइन का काम, जिसको आप ये कह सकते हैं कि सफ़ेदी करनी, रंग का काम इसको कहते हैं, या फर्श डालनी। जो बिल्डिंग होती है ना, मिस्त्री बना के चला जाता है, उसका जो फर्श होता है ना बड़ा रफ सा होता है, मालिक ने उस पर ऊपर पत्थर लगवाना है या कारपेट बिछवाना है या प्लास्टिक शीट्स लगानी है या पार के लकड़ी के होते हैं वो लगवाने हैं, वो बाद में फिर जो हमारे पाकिस्तानी जो ठेकेदार हैं उनको ठेका मिलता है दूसरे तीसरे नंबर पे आके, यानी कि गोरे को ठेका मिलता है, गोरे की कंपनी किसी और को, मिडलमैन को ठेका देती है, और फिर उसके बाद पाकिस्तानी जो ठेकेदार हैं इनको ठेका मिल जाता है। डायरेक्ट बड़ी कंपनी का ठेका हमारे पाकिस्तानी को बहुत कम मिलता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा इनका सेटअप बना हुआ है पाकिस्तानी को फ्रांस में। अब ये क्या करते हैं वहाँ पे, जितने आपके पास शांति है उसको कहते हैं कि जो बिल्डिंग एक ढांचानुमा बिल्डिंग है जिसमें काम होना है, घर है लेकिन अब उसमें रहता कोई नहीं है, उसको फिर शांतियाँ कहते हैं कि जी यहाँ पे ये बिल्डिंग जो है ना इसमें काम होना है, तो खाली हो गई या जो है ना या उसमें लोग जो है ले गए हैं, सामान पड़ा हुआ है नहीं पड़ा हुआ, लेकिन वहाँ पे काम होना तो उसको कहते हैं शांतिया। तो शांतिया के जो है ना वो हिसाब से फिर लोगों को वो हायर करते हैं। ज़्यादातर वहाँ पर जो है ना पाकिस्तानी इंडियन जो है ना यही काम करते हैं बिल्डिंग लाइन का, और इसके साथ साथ इनको तनख्वाह मिलती है नए बंदे को 40 यूरो एक दिन की। एक वो फ्रांस में जो है ना वो महीने बाद आपको तनख्वाह मिलती है, और महीने बाद ही आपने घर का किराया देना है, महीने बाद ही ग्रॉसरी देनी है। ऑस्ट्रेलिया में हफ्ते का हिसाब था। तो जो मिलते हैं ना 40 यूरो एक घंटे के, वो जनाब आपकी 8 घंटे जॉब होती है। सुबह 8 बजे स्टार्ट करनी होती है, 12 से 1 बजे तक आपकी लंच ब्रेक होती है, फिर 1 से आपका 5 बजे तक जो है ना वो काम का टाइम है। उसके बाद आपने हाथ मुँह धोने हैं, कपड़े चेंज करने हैं, और शोल्डर बैग जो पीछे होता है बैक पैक उसमें अपने कपड़े रखने हैं, और जनाब आपने फिर वापस घर चले जाना। ये आपका एक दिन का काम हो गया। 40 या 45 यूरो के अलावा फिर जब आप काम सीख लेते हैं, आपको 4-5 महीने या 1 साल हो जाता है, फिर आपके पैसे भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने शुरू कर देते हैं। लेकिन जो बंदे 2-3 साल से ये काम कर रहे हैं, मैं ज़्यादा लंबा अरसा नहीं बात कर रहा, 2-3 साल से ये काम कर रहे हैं, उनकी एवरेज सैलरी 70-80 यूरो एक दिन की होती है। बहरहाल फ्रांस में खर्चे की बात की जाए तो 200 यूरो आपने घर का किराया देना है, 100 यूरो आपका खाने पीने का लग जाता है, 300 तो पक्का हो गया महीने का, बाकी किराया होता है, और या फिर आपने कोई चाय कॉफ़ी वगैरह पीनी है तो वो $1 रोज़ का लग जाता है। तो बंदा ठीक ठाक पैसे कम से कम 2.5-3 लाख रुपया सेविंग करके ना, जो बंदा 70-80 यूरो जो है ना वो एक दिन के लेता है, वो कम से कम ठीक ठाक पैसे बना सकता है। अगर वो खर्चा नहीं करता, सिगरेटां से पैसे नहीं फूक छाड़ता, तो फिर उसकी सेविंग ठीक हो जाती है। लेकिन जो नया बंदा जाता है 40-45 यूरो वाला, वो बमुश्किल ही लाख रुपया महीने का जो है वो बचा सकता है, अगर वो भी खर्चा ज़्यादा नहीं करता तो। इसी तरह इटली में घोड़े जो है ना उसके फार्म होते हैं, वहाँ पे काम करना होता है, उनकी लुक आफ्टर करनी है, गाय भेड़ बकरियाँ ये पालनी होती हैं, मालिकों के साथ काम करना होता है। गोरे मालिक होते हैं इटालियन, वो आपको घर भी उसी खेतों में दे देते हैं, लकड़ी के घर बने होते हैं, वहाँ ही आपने रहना है, वहाँ ही खाना है, और आपको नहीं पता शहर में क्या हो रहा है, समझ लेके तुसी किसी पिंड च रहिंदे हो। अच्छा, वहाँ पर जनाब आप फल तोड़ने की जॉब्स भी होती हैं, आपने फल तोड़ने जाना है, ठेकेदार पाकिस्तानी है वहाँ भी आपको 1 घंटे के मिलेंगे 5 या 6 यूरो एक घंटे के फल तोड़ने के। आप अंगूर तोड़ सकते हैं, सेब तोड़ सकते हैं, माल्टा तोड़ सकते हैं, जो भी फल है, जो भी मौसमी फल है वो आपने तोड़ना होता है, उसकी पैकिंग करनी होती है। बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, इंडियन पाकिस्तानी ज़्यादातर ठेकेदार हैं, लेकिन ये पैसे थोड़े देते हैं। गोरे की कंपनी में अगर आप डायरेक्ट काम करेंगे तो फिर तो आपको वर्क परमिट चाहिए होता है, फिर आपको 10-12 यूरो एक घंटे के मिलेंगे फल तोड़ने के, सब्जियां वगैरह का जो काश्त होती है। लेकिन जो बगैर पेपरों के होते हैं उनको 5 या 6 यूरो मिलते हैं। तो पेपर बनाने का तरीका वही है कि असाइलम लोग पहले सबसे करते हैं जो इलीगल तरीके से जाते हैं, तो उससे आपको 2-3 साल निकल सकते हैं मैक्सिमम। उसके बाद फिर आप जो है ना वहाँ इलीगल हो जाते हैं या फिर किसी और मुल्क में चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूरोपियन कंट्रीज शेंगन एरियाज़ में जाते हैं और मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं, पेपर्स नहीं बनते, फिर वो जनाब फ्रांस से यूके की तरफ निकल जाते हैं। एक छोटी सी किश्ती होती है, उसमें 70-80 लोग को बिठाते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है ना वो चांस होता है हादसे का, और हो भी जाता है। बहुत सारे लोग जाने जो है ना वो अपनी गंवा भी चुके हैं। इसको इंग्लिश चैनल कहते हैं। तो ये जनाब सिलसिला डेली बेसिस पे जारी है। यूके की हुकूमत ने
ढिल ला लिया कि किसी तरीके ना जो इलीगल आते हैं लोग किश्तियां रोकया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फ्रांस भी पूरी तरह कोशिश कर रही है कि इन लोगों की ज़िंदगियों को भी बचाया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसी तरह अगर स्पेन में जाएंगे तो स्पेन में भी आपको मजदूरी ही मिलेगी। बहुत सारे लोग जो है ना वो शुरू में आज से 20 साल पहले कहते थे जी इटली जाना या स्पेन जाना है, लेकिन आजकल के जो हालात है ना वो देख के लगता है कि लोग जो है ना इटली स्पेन के बजाय दूसरे जो कंट्रीज हैं वहाँ पर जाने को तरजीह देते हैं। यूरोप की बात कर रहा हूँ। तो यूके में भी इस वक्त जॉब क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स की कमी है, और जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं ना मोस्टली उनमें से ऐसे हैं जिनके पास वर्क राइट्स नहीं है, तो वो इसलिए उनको जॉब मिल जाती है कि वो पैसे थोड़े डिमांड करते हैं। अगर 11.44 पाउंड एक घंटे की तनख्वाह है ना, तो ये 4-5 पाउंड पे भी काम कर देते हैं, जो कि मालकान को भी फ़ायदा हो जाता है, इनको भी फ़ायदा हो जाता है। इसके अलावा जो लीगल तौर पर अभी उनका डाटा है ना 1.5 मिलियन ऐसे लोग हैं जो यूके में जॉबलेस हैं, उनके पास वर्क राइट्स है, काम नहीं है, जाते हैं काम के लिए तो वहाँ पर इलीगल बंदे काम कर रहे होते हैं। अगर ये बंदे काम करेंगे तो इनको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे मालिक को। तो ये मुख्तलिफ जो है ना मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी छोटी सी गाल से गाल लेनी, लंबी वीडियो बन गई है, लेकिन जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना जेन्युइन, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, कोई मेरा एजेंडा नहीं है, कोई मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, वो चीज़ें आपको बताता हूँ कि जो आपको मिस गाइड कुछ लोग करते हैं कि जी आ जाओ यूके मौजा जी 12 लाख कमाओ। ऐसा नहीं है, मेहनत है, टाइम लगता है, पेपर्स बनाने हैं, बहुत कुछ करना है, उसके बाद जाके जो लोग कमा रहे हैं वाकई बहुत कमा रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है कि जो बस 2 वक्त की रोटी पूरी करती है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आसानियाँ पैदा करे। नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होगा। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।